मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इस बार का बजट भी गरीब व्यक्ति से शुरू किया गया है। परिवार पहचान पत्र का डेटा इस्तेमाल करके सरकार नई योजनाएं लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्री का भी प्रभार है, वे मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में प्रदेश का आम बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मैं समस्त मातृशक्ति को अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और उनको बधाई और शुभकामना देता हूं। आज के इस सारे बजट इसमें हमने जो विशेष कुछ बातों पर फोकस किया है, उसमें एक तो गरीब लोगों के लिए ये बजट, यानी आम साधारण व्यक्तियों के लिए बजट। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर वित्त विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि इस बात से उन्हें बेहद खुशी है कि इस विभाग में कार्यरत 400 कर्मचारियों में से 180 महिला कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी विशेष रूप से बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, ये बजट व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में पेश किया गया है। अगर पिछड़ा वर्ग की बात करता हूँ तो उनकी आबादी तो 27% है, जबकि 34.5% आबादी यानी इस दायरे में आ रही है 180 में। तो इसलिए स्वाभाविक है दोनों वर्गों का 8-9% अपनी आबादी के शेयर से भी ज़्यादा इसमें लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को मुफ्त में कोई चीज देने की बजाय उसे अपने पैरों पर खड़ा करके आत्मनिर्भर बनाने की ओर जोर दिया जा रहा है। यही देश और जनता के हित में है। नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो वे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परिवार पहचान पत्र के डेटा में 1,80,000 से कम आयु वर्ग के SC के 29% परिवार और BC के 34.5% परिवार हैं, जबकि SC की आबादी 20% और BC की 27% है। सरकार ने सबसे पहले इन परिवार के जीवन स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, बीमारियों से मुक्त जीरो बजट आधारित प्राकृतिक एवं जैविक खेती पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए 25-25 एकड़ के 100 क्लस्टर बनाएंगे। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देंगे और मछली पालकों को बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त झज्जर में एक अत्याधुनिक थोक मछली बाजार स्थापित होगा। कुरुक्षेत्र में मछलियों से जुड़ा एक म्यूजियम बनेगा, जबकि गुरुग्राम में सिंगापुर की तर्ज पर एक्वेरियम भी स्थापित होगा। जनहित में यह है कि सबको उद्यमी बनाओ। उद्यमी अगर आप बनाएंगे तो फिर अपने पैरों पर खड़ा होगा और बाकी सहायता सहयोग के लिए हम अन्य व्यवस्थाएं खड़ी करें, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, हम शिक्षा में पैसा लगाएं, हम चिकित्सा में लगाएं। तो ये सारी चीज़ें सारे जनजीवन को सुखी करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 1,80,000 से कम आय वर्ग के प्रत्येक परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के सभी ESI अस्पताल भी आएंगे। इसको लेकर सहमति बन गई है। इसके अलावा 3 लाख रुपए से कम आय वाले दिव्यांगजनों के इलाज की हरियाणा में अलग से व्यवस्था की जाएगी। गरीब परिवार की 2 वर्ष में एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच होगी। 2 वर्ष में एक बार जो ये गरीब परिवार है, इनकी निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच। और एक बहुत बड़ा काम ऐसा हो गया, वरना इसके कारण से लोगों को पता ही नहीं लगता कौन बीमार है, कौन नहीं है, क्या तकलीफ है। थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है, फिर वो परेशान होते हैं। और ये स्टेप मुझे लगता है कि सबको, इवन आयुष्मान भारत की जो कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस करती हैं, उससे हो सकता है जब हम उसके बाद जाएंगे तो हमारे प्रीमियम को भी ठीक करेंगे। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्री के रूप में साल 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ का बजट पेश किया। इसे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा समितियों के माध्यम से लोकसभा की तर्ज पर पारित करवाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न विषयों पर विधानसभा की 8 समितियों के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए 2 घंटे 25 मिनट के बजट अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधानसभा समितियों की घोषणा सदन में की। कमेटियों के अन्य सदस्यों की घोषणा विधानसभा सचिवालय द्वारा आज ही जारी की जाएगी। बजट सत्र के लिए जारी समय सारणी अनुसार 9 से 11 फरवरी विधानसभा की गठित विधानसभा कमेटियां बजट के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगी। ये कमेटियां शनिवार और अवकाश के दिन भी कार्य करेंगी, जो इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की अधिकृत कार्यवाही में इसे शामिल करने की घोषणा की है। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।